कैसे आपको लिस्टिंग करनी है, कैसे आपको सारी चीज़ों पे वर्क करना है। सो वो मैं बताने वाला हूँ आपको इस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्लिपकार्ट पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ये है बायर पोर्टल जहाँ पर आप ऑर्डर करते हैं, नॉर्मली पीपल्स जो ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट पे। सो यहाँ पर जो भी ये प्रोडक्ट लिस्ट किए गए हैं ये किसी ना किसी सेलर ने किए हैं, बिकॉज़ फ्लिपकार्ट कोई भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता। वो सिर्फ एक सर्विसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि बाकी सेलर को प्रोवाइड करता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करो और सेल करो। फ्लिपकार्ट ओनली कमीशन जनरेट करता है इन लिस्टिंग्स पर। जो भी मोबाइल फ़ोन या फिर एसेसरी शो करता है वो सभी किसी न किसी सेलर ने लिस्ट किए हुए हैं, और जब आप ऑर्डर करते हैं तो फ्लिपकार्ट ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और सेलर उसको पैक करता है। तो ये एक प्रोसेस चलता रहता है और इसमें कंपनी का भी प्रॉफिट है और जो सेलर का भी प्रॉफिट है। तो मैं वही बताने वाला हूँ कैसे फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इसके लिए है URL है sellerflipkart.com। आप टाइप कर सकते हैं सेलर फ्लिपकार्ट। ओके, ये सेलर फ्लिपकार्ट का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और जस्ट आपको ये पोर्टल विजिबल हो जाएगा। होपफुली आपने रजिस्टर किया हुआ है फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल पर, बिकॉज़ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सिंपल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसके बारे में, बट फ़िलहाल मैं ये मतलब सपोज़ कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी ही जो पोर्टल है वो ओपन किया हुआ है, आपने अप्लाई किया हुआ फ्लिपकार्ट में और आप एक रिसेंटली एक सेलर हैं। और मैं पोर्टल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या कुछ यूजेज होते हैं पोर्टल के, कैसे आपको लिस्टिंग करनी है, कैसे आपको सारी चीज़ों पे वर्क करना है। सो वो मैं बताने वाला हूँ आपको इस हुए हैं वो कैसे रिसीव हुए हैं और कहाँ से रिसीव हुए हैं और ये लिस्टिंग कैसे होती है। तो मैं सभी आपको वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ, कंफ्यूज नहीं। सो मैं अभी फ्लिपकार्ट बायर पोर्टल में हूँ और इसमें क्लियरली विजिबल है कि सेल कितनी हुई है और कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, लिस्टिंग कितनी एक्टिव हैं और यूनिट कितनी सोल्ड हुई हैं। सो जो न्यू ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो कैसे रिसीव हुए हैं और कहाँ से रिसीव हुए हैं और ये लिस्टिंग कैसे होती है। तो मैं सभी आपको वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये क्या है, जब आप न्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो ये जो शो करेगा कि आपको कितने ऑर्डर किस प्रोडक्ट के रिसीव हुए हैं। और बिकॉज़ ऑर्डर की क्वांटिटी सम टाइम 100 में होती है, 1000 में होती है, सम टाइम 10K प्लस भी हो जाती है ऑर्डर क्वांटिटी। सो SKU ही सबको सेपरेट करता है। सो SKU का मतलब होता है स्टोर कीपिंग यूनिट। सो ये सभी SKUs अलग हैं और ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है वी नो वेल। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले आपको रेंज सेलेक्ट करनी है नीचे, बिकॉज़ एक टाइम में आपको 10 ही सिलेक्ट कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट, बट हमें इससे ज़्यादा ही प्रोसेस करने हैं। तो आपको जितने मैक्सिमम आप रेंज दे सकते हो उतना कर सकते हो। मिनिमम 10 मैक्सिमम 80, यानी कि एक बारी में आप मिनिमम 10 ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हो और मैक्सिमम आप 80 ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हो। सो जब ये शो करेगा तो आपको इसको ओपन करना है। और करना है जनरेट लेवल पे क्लिक। तो जनरेट लेवल पे जब मीन टू से जब आप पेंडिंग लेबल्स पे आपके सभी टिक हो जाएंगे तो आपको जनरेट लेवल पे क्लिक करना है। और जनरेट लेवल पे क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, यानी कि आपके सारे के सारे जो आपके ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग RTD में शो करेंगे। ओके, उसके बाद करना है प्रोसेस लेबल्स। बस कंफर्मेशन का ऑप्शन आएगा, आपको कंफर्म कर देना है।
तो अभी तक मैं बता देता हूँ, हमें टोटल 30 ऑर्डर रिसीव हुए हैं यहाँ पर। और ये टोटल ऑर्डर हैं, मीन टू से अभी क्योंकि नोटिफिकेशन में आप डेली अगर शो करते हैं विजिबल है पोर्टल पर, मतलब हमें कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं और कौन कौन सी डेट को कितने बजे हमें ये ऑर्डर आया है। सो ये हमारे लेबल हो चुके हैं डाउनलोड। सो ये हमारे टोटल शो कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, और इन एनी केस अगर ऑर्डर स्टक हो जाते हैं तो प्रोसेस स्टेटस में आपको शो कर जाएगा। तो नो इशू, अगर आपका ऑर्डर लेबल वहाँ शो नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपको प्रोसेस स्टेटस भी चेक कर लेना है। और जब ये पेंडिंग आरटीडी में आ जाए तो आपको जस्ट दोबारा सेम प्रोसेस, उसको हमें पेंडिंग हैंड ओवर तक करना है। सेम सिलेक्ट करना है ऑर्डर आईडीज़ को सभी को, और उसको मार्क आरटीडी कर देना है। ओके, पेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट किया मैंने और मार्क आरटीडी पे मैंने किया क्लिक, और ये पेंडिंग हैंड ओवर में चला जाएगा। और उसके बाद गाइज आपको इसको क्रॉप करना है, सारे लेबल्स को क्रॉप करना है, और क्रॉप करने के बाद आपको प्रिंट करना है। मैं क्रॉप का रीज़न बता देता हूँ। क्रॉप हमें इसलिए करना होता है बिकॉज जो इसका साइज़ होता है, नेचुरल जनरेशन साइज़ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है, बड़ा होता है, और उसमें इनवॉइस भी होता है इंक्लूड। तो क्या होता है, जो उनका जब प्रिंटर निकालते हैं हम थर्मो प्रिंटर पर, तो उस कंडीशन में वो एग्जैक्ट हमें शो नहीं करता, और जो उनका स्कैनर होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट इसमें क्या है और क्या ऑर्डर है। सो इसलिए हमें प्रोडक्ट को जो लेवल हम प्रोसेस करते हैं तो उसको क्रॉप कर देना चाहिए, ताकि हमें फर्दर कोई दिक्कत ना आए। तो हम रीप्रिंट लेवल करेंगे हैंड ओवर में जाकर, बिकॉज़ ये थोड़ा रुक रुक के प्रोसेस होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, सारे को पेंडिंग हैंड ओवर में डाल के और फिर रीप्रिंट की कमांड देनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको कोई भी क्रॉप टूल ओपन कर लेना है। मार्केट में बहुत सारे क्रॉप टूल अवेलेबल हैं, मैं सेपरेट वीडियो आपको बताऊंगा, बिकॉज़ अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको क्रॉप को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और हमने किया इसको यूज़। ओके, ये लोड हो रहा है अभी, और लोड हो गया। इसको आपको क्या करना है, बेसिकली टूल देख के आपको आइडिया लग रहा है कि क्रॉप करने के लिए है, और इसको सेटिंग आपको सेट करना है, बिल्कुल एज टू एज क्रैक करना है इसको क्रॉप करके। क्रॉप की आपको कमांड यहाँ से रखनी है इसकी। और अभी ये क्रॉपिंग कर रहा है, तो मैं क्रॉपिंग से पहले और बाद का दोनों को आपको दिखा देता हूँ कि क्रॉपिंग से पहले और बाद ये कैसे शो कर रहा है। सो जब हमारा क्रॉप नहीं हुआ था तो ये लेवल हमारा कुछ इस तरह से शो करेगा। जब हमारा क्रॉप नहीं हुआ तो लेवल हमारा इस तरह से शो करेगा। ये देखो, बिल्कुल इनवॉइस भी अटैच है, सारी चीज़ें इसमें अटैच हैं। बट हमने जब क्रॉप किया है तो इट्स शोइंग समथिंग लाइक दिस, कि इसमें से इनवॉइस हमने कर दिया है रिमूव। इनवॉइस रिमूव करने के बाद क्या होता है गाइज, मैंने आपको बताया कि जो एग्जैक्ट ओनली लेबलिंग है वो हमें शो करती है। इनवॉइस हम पैकेट के अंदर भी डाल सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसको अभी सेपरेट रखेंगे, और ये हमारा जो लेबल है वो कट करके ऐसा शो कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे इसकी प्रिंट की कमांड देनी है, और दैट्स फाइन। तो हमारी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग का टास्क है वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है। सो नेक्स्ट करते हैं हम कि हमें और क्या क्या होता है यहाँ पर। होम में जब आप जाएंगे गाइज, तो होम में आपको ओनली होम पेज शो करेगा इसमें, और होम पेज में आपको टोटल ऑर्डर शो करेगा, आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं यहाँ पर। सो होम पेज इज़ नॉट वर्थ इट। बट उसके बाद हमारे पास क्या होता है, माई लिस्टिंग्स। ये हमारी टोटल कितनी लिस्टिंग एक्टिव हैं, और कितनी हमें हमारे मतलब आउट ऑफ स्टॉक्स हैं, कितने हमारे पास क्या अदर मतलब कैटलॉग्स कितने अवेलेबल हैं, ब्लॉक कितनी है, या फिर जो भी आपका रहेगा वो सभी आपको लिस्टिंग टैब में शो करता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट लिस्ट भी करना है तो भी आपको लिस्टिंग टैब में एंट्री करनी होगी, लिस्टिंग टैब में जाना होगा। तो हम लिस्टिंग टैब में गए, और इसके बाद हमारे शो कर रहा है कि ब्लॉक लिस्टिंग कितनी है, इनएक्टिव कितनी है, आर्चिव लिस्टिंग कितनी है। सो गाइस, सम टाइम हम क्या करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। और सीजनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमारी जो वो होता है, सम टाइम बाद उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाती है, इसलिए हम स्टॉक्स को अप एंड डाउन
करते रहते हैं, नील भी कर देते हैं, तो हम उसको आर्चिव भी कर सकते हैं और इनएक्टिव भी कर सकते हैं। सो ये तो लिस्टिंग टाइप का है। और इसके बाद हमारे और ऑप्शन होते हैं ऐड न्यू लिस्टिंग। सो ऐड न्यू लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक है कि लिस्टिंग कैसे करें। ऐड लिस्टिंग किया मैंने। ऐड लिस्टिंग करने के बाद आपको अपना वर्टिकल चूज़ करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लिख सकते हैं जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो। मेरे पास है मैट। सो लिस्टिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा लिस्टिंग टैब में। सो लिस्टिंग टैब के बारे में हम बताने वाले हैं कि लिस्टिंग टैब में जो भी होता है, यानी कि हम लिस्टिंग टैब में जाएंगे तो माई लिस्टिंग सबसे पहले शो करेगा, यानी कि आपने कितनी लिस्टिंग की हुई हैं और आपके प्रोडक्ट कितने स्टॉक हैं, आउट ऑफ स्टॉक हैं, जो भी ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको विजिबल करेगा। तो हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लिस्टिंग टैब में जाकर ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। जब हम ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक ऐड न्यू सिंगल लिस्टिंग शो कर रहे हैं और ऐड बल्क लिस्टिंग। सो स्टार्ट हम सिंगल लिस्टिंग से करते हैं और ऐड लिस्टिंग किया मैंने। ऐड लिस्टिंग करने के बाद आपको अपना वर्टिकल चूज़ करना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लिख सकते हैं जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो। मेरे पास है मैट, तो मैट में टाइप करूँगा। सो मैट टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चूज़ करना है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो मैट में मैं होम फर्निशिंग में डील करता हूँ, तो होम फर्निशिंग में मैट चूज़ किया मैंने। सो आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, इसमें से आपके पास क्या अवेलेबल है। सो अगर आपके पास मैट अवेलेबल तो मैट, अगर आपके पास बेड शीट, ओके, अगर बेड शीट अवेलेबल है तो बेड शीट आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, बट फ़िलहाल मैं बात करूँगा मैट के बारे में। सो आपने कैटेगरी चूज़ करने के बाद आपको ऐसे शो करेगा यहाँ पर सिलेक्ट योर ब्रांड। सो ब्रांड सिलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा और आपको अपना ब्रांड सिलेक्ट करना है। सो जो भी आपका ब्रांड रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है और चेक ब्रांड पे क्लिक करना है आपको। अगर आपका ब्रांड आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रांड यहाँ पर शो नहीं करेगा। अगर आपका यूनिक है तो शो करेगा, अदरवाइज़ नहीं शो करेगा। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, आपका जो ब्रांड है वो यूनिक होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी लिस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करना है। सो यूनिक नेम हो जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एल्स अगर आप किसी का ऑलरेडी नाम कॉपी करके डालोगे तो उस कंडीशन में आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए होगा, अदरवाइज़ आपको इन बिगिनिंग कोई ब्रांड। हमारा ओपन हो चुका है। जो इसकी इमेज डालनी है, इमेज आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करनी होगी इसकी इमेज, बिकॉज़ इसमें अमेज़ॉन की तरह बल्क सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। सो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने इस प्रोडक्ट को। सो आप मेन इमेज कुछ भी रख सकते हैं, नो इशू। ओके, मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपके पास यहाँ पर 5 इमेज अपलोड करने का ऑप्शन होता है, तो आप कोई भी 5 इमेज अपनी अपलोड कर सकती हैं यहाँ पर। और फर्स्ट इमेज मैंने अपलोड की है बिकॉज इट्स इन प्रोसेस। ये आपको शो करेगा इट्स अपलोडिंग। ओके, अपलोड होने के बाद आपको सेकंड इमेज अपलोड करनी है। फर्स्ट इमेज हमारी अपलोड हो चुकी है और सेकंड इमेज को हम अपलोड करेंगे। हम ये रख लेते हैं और उसके बाद हम थर्ड इमेज को करेंगे अपलोड। तो आपको सारी की सारी इमेज 1 बाय 1 अपलोड कर लेनी है और उसके बाद आपको करना है सेव पे क्लिक। तो हम जल्दी से सारी इमेज को अपलोड कर लेते हैं। सो हमारी जो सारी इमेजेस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और जस्ट इसको सेव करते हैं इमेज वाले सेक्शन को। आपको 1 बाय 1 सेव भी करते रहना है बिकॉज़ ये रिएक्ट में बिल्ड है साइट, तो इसमें क्या इश्यूज़ रहते हैं। अगर आप एक चीज़ को सेव करोगे तो अदर चीज़ पेंडिंग रह जाएगी।
तो पहले ऐसा नहीं था, बट अब कुछ एरर्स आते हैं इसमें। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलना। आपको फर्स्ट स्टेप पे करना है इस पे इमेज को अपलोड। सेकंड स्टेप में आपको करना है प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आता है SKU का ऑप्शन। SKU में आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग मैं रखूँगा किचन मैट, तो मैट करके। और जो इसका कलर है आप कोई भी कलर रख सकते हैं, सपोज इट्स ब्लू, ठीक है। तो उसके बाद आपको लिस्टिंग का स्टेटस चेक करना है, ये एक्टिव स्टेटस है। अगर आपको इनएक्टिव रखनी है स्टार्टिंग में तो रख सकते हैं, नो इशू। उसके बाद MRP का टैग है। MRP में आपको चूज़ करना है जो आपके प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। आप इसको ज़्यादा डालेंगे तो लास्ट में आपको एरर्स आते हैं, आपकी लिस्टिंगें ब्लॉक हो सकती हैं। तो आपको इसको एवरेज रखना है मार्केट में बाकी सेलर का कंपेयर करके कि उनका क्या चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम आप इसको 599 रख सकते हैं, और मैं इसका रीज़न ही बताने वाला हूँ। अगर आपका प्रोडक्ट 300 तक का है तो आपको इसको 799 भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, और आपकी मार्केट आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या कुछ डिसीजन रखती है। तो उस कंडीशन में आपको मार्केट के अनुसार ही उनकी MRP सेट करनी है। और उसके बाद आपको रखना है प्राइस आपको वो रखना है जो आपका अवेलेबल होगा आपके पास, ओके। यानी कि आपको मार्केट से थोड़ा डिफरेंस रखना है प्राइस में, बिकॉज अगर मार्केट वाला प्राइस रखोगे तो आपको कंपटीशन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको प्राइस सेट करना है। उसके बाद फुलफिलमेंट टाइप करनी है आपको सेलर की। देखो, दो टाइप की फुलफिलमेंट होती है इसमें, सेलर फुलफिलमेंट और स्मार्ट फुलफिलमेंट। जब आप अच्छे सेलर बन जाते हैं, गोल्ड सेलर बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन देते हैं कि आपको इन्वेंट्री मिलती है, खुद का हब मिलता है जहां आप अपने प्रोडक्ट को रैक्स में सेट कर सकते हैं। तो एज अ सेलर लेवल पे वो नहीं होता, बट स्मार्ट सेलर लेवल पे वो होता है। तो उसके बाद आपको किस कंडीशन में रखना है, एक्सप्रेस में रखना है या फिर इन स्टॉक में रखना है। इन स्टॉक में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट का मैक्सिमम 2 दिन तक का डिले रहता है कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपके पास 2 दिन होते हैं उस ऑर्डर को प्रोसेस करने पे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, स्टॉक कम है, तो आप इन स्टॉक रख सकते हैं। एल्स अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छे पड़े हैं, काफ़ी मतलब हाई क्वांटिटी में पड़े हुए हैं, तो आपको एक्सप्रेस पे रखना है, ये रिकमेंडेड है। SLA अगर आप इन स्टॉक में रखते हैं तो SLA होता है 1 या 2 डेज। अगर 1 लिखोगे तो इसका मतलब है 1 डे। अगर ये एक्सप्रेस में जाएगा तो ये आवर्स में होता है, ओके। तो ब्रीचिंग का हमारे पास ये लिखा हुआ है कि डेज में, ओके। स्टॉक आपको रखना है, मिनिमम स्टॉक आप कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम 5 होता है, 1 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आप इनएक्टिव करना चाहते हैं तो आप आउट ऑफ स्टॉक 0 भी कर सकते हैं। तो मैं रख लेता हूँ 9। और उसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर हमारे पास फ्लिपकार्ट है, और फ्लिपकार्ट के बाद हमारे पास डिलीवरी चार्जेस अगर आप कस्टमर से लेना चाहते हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस रख सकते हैं। सो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आप समटाइम क्या होता है कि जो फ्लिपकार्ट है वो ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस चार्ज करता है बेसिकली इस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में मैं डील करता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आप थोड़े से डिलीवरी चार्जेस ऐड कर सकते हैं। बट अगर आपके प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा है और क्वालिटी अच्छी है और मतलब ऑर्डर्स भी अच्छे हैं तो उस कंडीशन में आप डिलीवरी चार्जेस को नील रखें, बिकॉज कस्टमर डिलीवरी चार्जेस को देखकर कई बार ऑर्डर नहीं करता। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जो डिलीवरी चार्जेस रख देते हैं हम 20, 30 और 40, कुछ भी आप रख सकते हैं, नो इशू। और उसके बाद आपको नॉन प्लस लिस्टिंग करनी है, और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज फ्लिपकार्ट में 2 तरह के वो होते हैं बायर, प्लस सेलर, प्लस बायर और नॉन प्लस। तो जिसमें उनको मेंबरशिप ली हुई होती है फ्लिपकार्ट की, कॉइन्स वगैरह, तो वो प्लस में आते हैं और बाकी नॉन प्लस में आते हैं। तो उसके बाद आपको वेट डालना है, जैसे मेरा इसका वेट 1.5 के अराउंड है। और इसके बाद इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको देखनी है। तो लेंथ और ब्रेथ आपको पैक करके मेज़र करके फिर यहाँ डालनी है। अगर आप गलत डालेंगे तो बाद में आपको पेनल्टीज़ लग सकती हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो उस कंडीशन में आप चेंज भी नहीं कर पाओगे। अगर चेंज करोगे तो आपको फिर भी दिक्कत आएगी।
तो आपको लेंथ रखनी है इसकी। मेरे केस में लेंथ है 33 ओरिजिनल जो लेंथ है इसकी 33 30, जो इसकी हाइट है वो है 9। ओके। और HSN इसका आप डाल सकते हो। वैसे तो हर किसी का HSN अलग होता है। आप गूगल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, HSN पोर्टल पे जाकर HSN चेक कर सकते हैं। और बाकी ये सब सिंपल है। आप टैक्स कोड कुछ भी डाल सकते हैं जो आपका उसमें शो करता है आपके HSN के अकॉर्डिंग। कंट्री आपको इंडिया सिलेक्ट करनी है बिकॉज फ्लिपकार्ट स्टिल अवेलेबल इन इंडिया। और उसके बाद आपको अपना ये सिलेक्ट करना है अपनी फार्म का नेम, और फाइनली ये सारी डिटेल फिलअप होने के बाद हमें इसको सेव कर देना है। सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो सारा का सारा हमने चेंजेस किए हैं वो सभी सेव हो जाएंगे। और जो अभी एरर शो कर रहे हैं तो एरर भी हमारे डिसअपीयर हो जाएंगे अगर हमारी जो लिस्टिंग है इनके अकॉर्डिंग चल रही है। तो 24 में से 23 हमने डेटा डाल दिया है और ये टिक कर रहा है। जब तक यहाँ ग्रीन टिक नहीं आता तब तक आपकी जो लिस्टिंग है वो आगे प्रोसेस नहीं होगी और फेवरेबल नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको मॉडल नंबर डालना है। आप कुछ भी बना सकते हैं मॉडल नंबर, इसमें कोई बट आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि आपका ब्रांड नेम अवेलेबल नहीं होना चाहिए इसमें। और अगर आपका ब्रांड नेम इसमें अवेलेबल होगा तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और ब्रांड तो मॉडल नेम और मॉडल नंबर आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। और उसके बाद आपका मटेरियल किस टाइप का है तो इट्स कॉटन। और उसके बाद ब्रांड कलर आपका कौन सा चूज़ करना है, इट्स ब्लू। ओके, ये ब्लू हो गया। और उसके बाद आपको चूज़ करना है साइज़, इट्स फ्री साइज़ या फिर जो भी आपका साइज़ रहेगा। उसके बाद आपको चूज़ करना है कलर, जो इसका एग्जैक्ट कलर है। और टाइप ये क्या है, ये हमारा फ्लोर के लिए यूज़ होता है तो आपको चूज़ करना है। पैक ऑफ कितना है, उसके बाद पैटर्न क्या है इसका। ओके, सेल्फ डिज़ाइन डाल देते हैं। उसके बाद फीचर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। और फिर आपको सेव कर देना है इसे। तो हमारे 2 पोर्शन हो चुके हैं कंप्लीट, 3 पोर्शन, इमेज का और प्राइस एंड स्टॉक्स का और उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एडिशनल डिस्क्रिप्शन। ये एडिशनल है मीन टू से अगर आप इसको डालें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ तभी भी आपकी लिस्टिंग पब्लिश हो जाएगी। तो आपको इसमें स्टाइल कोड डालना है। आप मॉडल नंबर को ही कॉपी करके स्टाइल कोड बना सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, शेप आपको पता है रेक्टेंगुलर है, जो भी आपकी शेप होती है। तो उसके बाद आपको कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अपने प्रोडक्ट का जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन रखोगे उतना बेटर है। कीवर्ड्स आपको डालने हैं जो भी आपको बेटर लगे, आपके प्रोडक्ट से मैच करें, रिसर्च करके आप डाल सकते हो। फीचर आप डाल सकते हो प्रोडक्ट, वैसे ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तब भी आपका जो है वो विजिबल हो जाएगा। और करते हैं सेव। सेव होते ही हमारे पास ये सारे के सारे इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। और सेंड टू क्यूसी करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, मतलब हमारी जो लिस्टिंग है वो परफेक्टली सबमिट हो जाएगी। सो सबमिट करने से पहले आपको चेक कर लेना है इसमें कोई इशू तो नहीं है और कोई मतलब कोई मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक, क्योंकि एक बार ये सबमिट होने के बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। SKU तो बिल्कुल भी नहीं चेंज कर सकते। इमेज चेंज कर सकते हैं बट SKU परमानेंट रहेगा। तो अपने SKU को आपको ध्यान रखना है कि आपका SKU एग्जैक्ट है। तो आपको सबमिट कर देना है इसको और दैट्स वेट करना है इसके पब्लिश होने का।
और सबमिशन सक्सेसफुल आपको ये शो करेगा। और उसके बाद ये हमारी जो लिस्टिंग है अभी अंडर केओसी प्रोसेस है। जब ये पास हो जाएगी तो ये केओसी पास इस तरह से शो करेगा। सो गाइस, ये था हमारा सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करने का प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लिस्टिंग पे क्लिक करना है, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे आप सिंगल लिस्टिंग में करते हैं। सो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं बल्क लिस्टिंग के बारे में कि कैसे आप वन क्लिक में फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग को अपलोड कर सकते हैं, लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से आपको जाना है ऐड न्यू लिस्टिंग में और यहाँ पर बल्क लिस्टिंग पे क्लिक करना है, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कैटेगरी चूज़ करनी है, जैसे आप सिंगल लिस्टिंग में करते हैं। यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है, मैट है, बेडशीट है, बेड कवर है, या फिर कोई स्टडी आइटम है, या फिर कुछ ऑटोमेशन है, आप यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज अवेलेबल हैं। आप डायरेक्टली क्लोथिंग में है, कंप्यूटर एसेसरी है, या कुछ भी आप लीड चार्जर या फिर कोई फ़ोन कोई एसेसरी आप सेल कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। तो आप किसी को भी डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके आप इजीली कर सकते हैं। मैं डील कर रहा हूँ मैट्स में। तो मैट्स में करने के लिए आपको सेम प्रोसेस से आपको अपना ब्रांड सिलेक्ट करना है। ब्रांड सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रांड डालना है यहाँ पर, और जब ब्रांड आपका अवेलेबल होगा, एप्लीकेबल होगा, तो आपको ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करने देगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आप में ब्रांड चूजन में एरर आ सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रांड जो है उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई ऑलरेडी यूज़ ना कर रहा हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है प्रॉपर पूरे ढंग से। अगर आप इमेज को अलग से अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, एल्स आप SQL जो अपना एक्सेल का फॉर्मेट है उसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मेरे ही अकॉर्डिंग चलें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो मैं आपको लिस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। और मैं लिस्टिंग आपको करके अभी दिखाने वाला हूँ कि कैसे लिस्टिंग बल्क में होती है और रियल में हम एक क्लिक में 100+ लिस्टिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ और मुझे लगभग 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स में। आई एम डूइंग वेल इन ई कॉमर्स। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी वो एक्सेल की फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इसमें आपको फिलअप करना है सारा का सारा डेटा। ये फ़ाइल यहाँ से हमने डाउनलोड की थी, तो ये ओपन हमारी आई है। ओपन होके हमने इसको ओपन किया है। आपने कोई भी एडिटर आप चूज़ कर सकते हो इसके लिए। ये इस तरह से हमारी शो करेगी। तो ये हमारे पास आ चुका है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड। इंडेक्स में आप देख सकते हो कि क्या क्या हमें वैलिड कीवर्ड मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए। मटेरियल हमारे पास कितने टाइप के अवेलेबल है, साइज़ कितने टाइप का अवेलेबल है, कलर, टाइप एंड पैटर्न। आप इसके अकॉर्डिंग ही चलना। मैं अभी इसका यूज़ बताता हूँ आपको क्या करना है आपको। उसके बाद मैट में जाना है आपको। मैट में जाने के बाद आपको क्या करना है, जो SKU ID है आपको मैनुअल टाइप करनी है। अपनी SKU ID सपोज आपको अलग से एक शीट बना लेनी है, उसमें से आपको ये यहाँ पर डाटा डालना है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको SKU ID चाहिए, तो मैं डाल देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। ये नॉर्मल मैंने रैंडम डाली है। उसके बाद आपको डालना है लिस्टिंग स्टेटस, जो आप नॉर्मल सिंगल लिस्टिंग में डालते हो, एक्टिव। और उसके बाद आपको MRP डालनी है, जो हमने सिंगल लिस्टिंग में किया है।
उसके बाद आपका सेलिंग प्राइस डालना है, उसके बाद आपको डालना है फुलफिलमेंट बाय सेलर, और देन आपको डालना है ये आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बट आई एम सेइंग दैट कि एक बार देख लेते हैं। यस, इन स्टॉक के एक्सप्रेस आपको मैक्सिमम एक्सप्रेस रखना है। उसके बाद SLA डेज 1 या 2 जो भी आप रखना चाहो, स्टॉक में आप कोई भी स्टॉक डाल सकते हो। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, आप अगर आप डिलीवरी चार्जेस लेना चाहते हैं तो ओके, अदरवाइज़ आप अपने MRPs को जो आपका सेलिंग प्राइस है उसको ही इंक्रीज़ कर दें तो बेटर है, बट मार्केट के कंपैरिजन में आपको देखना है। डिलीवरी चार्जेस भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, 20, 30, 40 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। और वेट आपको मेज़र करना है, अच्छे से एक्यूरेट वेट डालना है, बाद में वरना आपको पेनल्टीज़ लग सकती हैं। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे मैं डाल देता हूँ इसको, और ब्रेथ आपको डाल देनी है इसकी। उसके बाद आपको इसकी पैकेजिंग हाइट डाल देनी है, जो भी इसकी है एग्जैक्ट डालना है सभी आपको। अगर आप चेंजेस करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पेनल्टीज़ लग सकती है। तो आपको देखते रहना है कि मैं कैसे डाल रहा हूँ इसको। और कंट्री रीजन आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल डालनी है अपनी जो भी है, और इम्पोर्टर डिटेल डालनी है अगर आप डालना चाहो तो। उसके बाद आपके GST, तो जो भी आपका कोड है। उसके बाद है प्लस, तो नॉन प्लस लिस्टिंग, और ब्रांड आपको डालना है अपना, जो आपने उस टाइम आपका जो भी आपका ब्रांड है वो आपको यहाँ डालना है। मॉडल नंबर डालना है आपको, आप रैंडमली कोई भी जनरेट कर सकते हो, और आपके प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोडक्ट के SEO में हेल्प करेगा। मॉडल नंबर आप डाल सकते हो। मटेरियल जो मैंने आपको बताया था, अब ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इंडेक्स में। मटेरियल आपके पास क्या है, अगर मैं कॉटन का C को स्मॉल में लिखूँगा तो ये एरर करेगा, तो मुझे कैपिटल में डालना है यहाँ पर। और ब्रांड कलर, आप ये हमें कलर दिए हुए हैं जैसे कि सारे के सारे कलर्स हैं, तो मैं इसको मल्टी कलर डाल देता हूँ। वैसे आप मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं, बट आपको इसके केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है कि केस सेंसिटिव भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और साइज़ में आपको फ्री साइज़ कर देते हैं इसको, और फ्री साइज़ में अभी चेक करते हैं। और उसके बाद कलर आप जो भी आपको चूज़ करना है, मैं मल्टी कलर ही कर देता हूँ इसको, सेम मल्टी कलर डालने के बाद टाइप, ये क्या चीज़ है आपका, तो फ्लोर या डोर कहाँ यूज़ होता है, तो आपको यूज़ डाल देना है इसका। जो भी आपके पास जो भी आइटम अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग उनकी शीट, हर आइटम की अलग अलग शीट होती है कि अगर ईयरिंग्स हैं, ईयरफोन्स हैं, तो उसमें अलग अलग हमारे पास होता है आइटम, तो उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। तो स्टॉक्स अपने पास कितने हैं, मतलब आपको कितनी यूनिट्स का वो पार्ट है, 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, उसमें पैटर्न आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। विंडो से आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, आपको जस्ट देखना है और कॉपी करना है और पेस्ट करना है। आपके पास काफ़ी सिंपलिसिटी है, बिकॉज़ फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में भी ऑलरेडी मेंशन है कि बच्चों का खेल है, सो आप इजीली कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फीचर्स आपको डाल देने हैं, आपका फीचर्स ये दिए हुए हैं वैसे तो, अदरवाइज़ आप अपने तरह हिसाब से बना सकते हैं। ओके, ये कुछ ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं इन्होंने। ओके, फीचर्स भी आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, फीचर को कॉपी करके आपको पेस्ट करना है। उसके बाद इमेज का URL, आप URL जनरेट करने के लिए आप ड्रॉपबॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप गूगल ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली कुछ भी, मतलब जो भी आपके पास सोर्स है आप उससे इमेज का लिंक जनरेट करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉपबॉक्स के लिए एक बार मैं ओपन कर देता हूँ ड्रॉपबॉक्स का। तो मेरे पास ये कुछ लिंक्स हैं, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। लिंक कॉपी हुआ मेरा, पहला लिंक डाला, उसके बाद दूसरा लिंक कॉपी करते हैं। तो इस तरह से आपको 3 या 4 लिंक के यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपको पहले अपलोड करना होगा यहाँ पर, फिर एक्सेस दे के आपको कॉपी करना है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आती है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 3 इमेज मैंने डाल दी, इनफ है ये इमेज, हमें मतलब इससे ज़्यादा नीड नहीं होती।
उसके बाद सेल पैकेज है आपके पास। ये कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप इसको डालना चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप छोड़ भी सकते हो। शेप है, आपको शेप डालनी है, जैसे रेक्टेंगुलर शेप है मेरी, तो इसको रेक्टेंगुलर डाल देना है आपको। ओके, और उसके बाद आपको कैरेक्टर्स डाल देने हैं। तो एक बारी मैं पूरी साइड इसको फिल कर लेता हूँ, और कीवर्ड्स वगैरह आप डालना चाहो तो डाल सकते हो। और इंटरनल वारंटी ये वो आप, आई थिंक ये नीड नहीं है आपको। ये पूरी की पूरी हमारी शीट है वो अब रेडी हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपने इसी से रिलेटेड और भी आपको कॉपी पेस्ट कर देने हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि इसकी हर किसी के SKU अलग करके कलर अलग होंगे। तो समटाइम क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं, बट उनका डिज़ाइन सेम होता है। सो अभी हम इसको सिलेक्ट करके इसको हम कॉपी और पेस्ट कर देंगे नीचे, ठीक है। तो हमने इसको सारों को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो मतलब हमारे पास अब 20 टोटल लिस्टिंग हो सकती हैं 1 क्लिक में, ठीक है। आप करने को 100 लिस्टिंग भी 1 क्लिक कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक्सेल शीट को प्रिपेयर करने में काफ़ी टाइम लगता है। एरर फ्री होनी चाहिए आपकी, सारे के सारे आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो ये लिस्ट हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, इसे भी हम ऐसे ही कर देते हैं कॉपी पेस्ट 26 तक। इमेज लिंक हर बार आपको अलग ही जनरेट करने हैं, तभी आपको अलग अलग इमेज शो होगा, अदरवाइज डुप्लीकेसी की वजह से आपका जो लिस्टिंग है वो क्रिएट नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये भी 26 तक हमारा हो गया है, ठीक है। ये हमारी लिस्ट हो चुकी है प्रिपेयर इस हिसाब से, ओके, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मैं अभी एक बार आपको कंप्लीट लिस्ट दिखा देता हूँ और फिर हम अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सेव, ठीक है। सेव करने के बाद आपको जाना है अपलोड पे। अपलोड पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ आपकी फ़ाइल की लोकेशन थी, मेरी डाउनलोड में आती है, तो डाउनलोड्स में क्लिक किया और इसको जस्ट मैं कर दूँगा ओपन। ओपन करने के बाद ये फ़ाइल हो जाएगी अपलोड, ठीक है। अपलोड होने के बाद हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी जो ऑलरेडी बल्क लिस्टिंग हो रखी है उसमें क्या है और उसमें कितनी मेरी लिस्टिंग पास हुई है। मैं क्योंकि इससे पहले एक फ़ाइल अपनी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें कितनी मेरी लिस्टिंग सक्सेसफुल गई हैं बल्क लिस्टिंग में। जब आप ऐड लिस्टिंग टैग में जाते हो, तो ऐड लिस्टिंग टैब में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आपने सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक किया तो सिंगल लिस्टिंग का स्टेटस शो करता है, और अगर आपने बल्क लिस्टिंग पे क्लिक किया तो बल्क लिस्टिंग की स्टेटस आपको शो करता है कि आपकी कितनी जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुल गई हैं या फिर कितनों में एरर आया है, तो सभी आपको परफेक्टली यहाँ पर शो करता है। अभी विजिबल है हमारे पास टोटल लिस्टिंग्स। ओके, तो अभी हमारे पास टोटल जो हमने लिस्टिंग की है, 2 हमने बल्क फाइल लिस्टिंग को अपलोड किया है फ्लिपकार्ट में, और जिसमें से देखो हमने 166 फाइल्स को अपलोड किया था, मतलब SKUs को, जिसमें से हमारे पास 49 SKUs आए हैं। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। आपको व्यू पे क्लिक करना है, और व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि एक क्लिक में हमारी 49 लिस्टिंग डन हुई हैं। अब मैं इसका फेलियर का रीज़न बताता हूँ कि बाकी लिस्टिंग फेल क्यों हुई है। बिकॉज़ अगर हम किसी प्रोडक्ट की सिंगल लिस्टिंग भी कर दें और बल्क लिस्टिंग भी उसकी ट्राई करें सेम इमेज सेम SKU पे, तो हमारी जो लिस्टिंग होती है वो फेल हो जाती है। और सेम SKU का मतलब ये नहीं, इमेज डिटेक्शन की जो टेक्निक है फ्लिपकार्ट की काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और वो मतलब अगर आप कोई भी इमेज की लिस्टिंग कर देते हैं तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और इजीली उनको मतलब शो नहीं होने देता। मतलब अगर आप एक बारी एक इमेज को 2 बार अपलोड करते हो तो ही विल डिटेक्ट योर इमेज एंड आपकी लिस्टिंग को वहीं सप्रेस कर देता है, रोक देता है, तो आपकी लिस्टिंग आगे चलने ही नहीं देता। तो यही रीज़न है जो बाकी लिस्टिंग हमारी क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं।
तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको शो करता है कि आपने टोटल जो फ़ाइल अपलोड करी थी वो 166 की थी, और आप स्टेटस चेक करोगे तो आपकी जो लिस्टिंग क्रिएट हुई हैं 49, और जो क्रिएट नहीं हो पाई, फेल हुई हैं, वो आप जो यहाँ पे शो कर जाती हैं। तो लिस्टिंग व्यू करेंगे तो आपको शो करेगा कि आपने जो 1 क्लिक में 49 जो लिस्टिंग की हैं वो हो चुकी हैं। बट मैंने आपको बताया कि अगर आप डुप्लीकेट लिस्टिंग करोगे, डुप्लीकेट एक चीज़ को 2 बार यूज़ करोगे, आप स्टाइल नेम को 2 बार यूज़ कर रहे हो, या फिर आप प्रोडक्ट नेम को, स्टाइल नंबर को अगर आप 2 बार यूज़ कर रहे हो, SKU को 2 बार यूज़ कर रहे हो, या फिर मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपकी लिस्टिंग फेल हो जाएगी। सो पहले मैं अपनी एक लिस्टिंग को चेक कर लेता हूँ जो मेरी बल्क लिस्टिंग के थ्रू लिस्ट हुई है, और ये मैंने इस तरह से SKU डाला हुआ है रैंडम, और जो भी आपकी लिस्टिंग है वो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। और जो फेल हुई है उसका रीज़न आप इसकी जो एक्सेल शीट है या करेक्ट पे क्लिक करोगे, और उसके बाद आप रिक्वेस्ट करके फ़ाइल को, जनरेटिंग फ़ाइल, रिक्वेस्ट डाउनलोड फ़ाइल करके आप उसको दोबारा ठीक करके आप दोबारा उसको अपलोड कर सकते हैं, तो उसकी करेक्शन भी आपकी हो जाती है। सो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है बल्क लिस्टिंग, अगर आप एग्जैक्टली वे में करोगे तो आपके सामने प्रूफ है कि बल्क लिस्टिंग वर्क करती हैं, और एवरीथिंग वर्क ऑन बेस ऑफ एक्सेल। ये जो मेरी लिस्टिंग है वो अभी की जो लिस्टिंग है बल्क लिस्टिंग उसके अकॉर्डिंग की गई है, और आप देख पाओगे कि टोटल हमारी जो रैंकिंग है इट्स विजिबल, इट्स वर्किंग, और परफेक्टली हमारे पास ऑर्डर भी आ रहे हैं, और एवरीथिंग वर्किंग फ़ाइन, रेटिंग्स भी आ रही हैं, तो सभी वर्किंग फ़ाइन है। सो इसलिए मुझे बल्क लिस्टिंग थोड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम एक क्लिक में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हैं। और आपको अगर आपके अकाउंट मैनेजमेंट करवानी है तो आप उससे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आई विल हेल्प यू टू मैनेज योर अकाउंट। ओके। बढ़ती जाए तो फ्लिपकार्ट वैसे तो अगर आपके प्रोडक्ट हैं आपके लिस्टिंग पे ग्रो नहीं करता, बट अगर आप इनकी ग्रोथ की स्टेप्स को फॉलो करें तो आपको उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। ग्रो इन फ्लिपकार्ट। सो अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं तो आपको फ्लिपकार्ट में ग्रोथ भी ज़रूरी चाहिए होती है। क्या हम सबसे पहले क्या करना होता है हमें, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं तो यू नीड सम ग्रोथ। आप चाहते हैं कि आपकी कंटिन्यू ग्रोथ करें, आपके प्रोडक्ट अच्छे बिकें, आपकी सेल अच्छी हो, आपके पास अच्छी कमीशन आए, और मिनटों से आपके पास अच्छी रीच आए, डेली अच्छे ऑर्डर्स आएँ। उसके लिए गाइस आपकी ग्रोथ जो होनी चाहिए वो एक अपर स्केल लेवल पे होनी चाहिए, यानी कि बढ़ती जाए बढ़ती जाए। तो फ्लिपकार्ट वैसे तो अगर आपके प्रोडक्ट हैं आपके लिस्टिंग पे ग्रो नहीं करता, बट अगर आप इनकी ग्रोथ की स्टेप्स को फॉलो करें तो आपको उस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो फ्लिपकार्ट आपको रैंकिंग में भी हेल्प करता है, आपके प्रोडक्ट को रैंक करवाता है, आपकी जो भी गुड्स हैं उनकी अच्छी है वैल्यू इंक्रीज़ करता है, उनके टायर अपडेट करता है। जैसे मेरा अभी ब्रॉन्ज टायर पे है, तो ये टायर्स होते हैं, जब आप अच्छे सेलर बन जाते हो, जब आपके प्रोडक्ट ऑर्डर्स अच्छे हो जाते हैं तो आपके टायर्स भी अपडेट होते जाते हैं। जैसे जैसे टायर अपडेट होते हैं तो आपको वैसे वैसे इसमें अच्छी खासी फ्लिपकार्ट से जो वैल्यू है वो मिलने लगती है। आपको डिलीवरीज़, जो आपके डिलीवरी चार्जेस होते हैं उसमें भी रिलैक्सेशन मिलती है, पेमेंट साइकिल में भी रिलैक्सेशन मिलती है। जैसे ब्रॉन्ज का साइकिल है वो 10 to 15 डेज़ का है, और जो सिल्वर का है वो 10 डेज़ का होता है, और जो उसके अलावा गाइस जैसे गोल्ड का है उसको 3 to 5 डेज़ का साइकिल है उसका पेमेंट सेटलमेंट का, यानी कि 3 दिन बाद ही आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाती है। तो ये अलग अलग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के। अभी हम बात करने वाले हैं ग्रोथ टैब की, और ग्रोथ टैब में गाइस सबसे पहले तो मेन होता है हमारे पास फ्लिपकार्ट के प्रमोशंस।
एल्स ये बाकी ग्रोथ सेंट्रल, ये सभी आपके मतलब परफॉर्मेंस ओवरव्यू में आपको पता लगता है आपने अभी तक कैसे परफॉर्म किया है, आपकी कैसी परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, 7 डे में आपके कितने ऑर्डर हैं, लास्ट 30 डेज़ में आपके कितने ऑर्डर हैं। तो और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपकी ग्रोथ हुई है या फिर आपको लॉस हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें से आइडिया लगा सकते हैं, आपका इसका मैनेज हो जाएगा। यहाँ से यू कैन चेक योर ग्रोथ लाइव रियल टाइम। सो उसके बाद आता है हमारे पास फ्लिपकार्ट प्रमोशंस का टैब, बिकॉज़ ये देखो हमारे पास सारी की सारी जो चीज़ें शो करती हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस। और प्रमोशंस के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपको मैं तो आपको बताऊंगा कि आपको मतलब रियल टाइम में मतलब हर इवेंचुअली आपको प्रमोशंस क्रिएट करने चाहिए अपने प्रोडक्ट के लिए आपको, बिकॉज़ ये हेल्पफुल होता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा। बिकॉज़ अगर आप प्रमोशंस कंटिन्यू बेसिस पे रखेंगे तो आपको कस्टमर्स की अच्छी रीच आएगी, इंटरेक्शन आएगी। बिकॉज़ जब भी आप भी कोई परचेज़ करते हो तो आप भी कुछ ऑफ़र देखते हो, कुछ छूट देखते हो, कुछ प्राइस में चेंजेस देखते हो, तभी आप ऑर्डर करते हो। तो इस तरह कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है कि कस्टमर को हम कैसे अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि मार्केट में लाखों प्रोडक्ट हैं आप जैसे, बट अगर आप कुछ यूनिक रखोगे तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपके प्रोडक्ट अच्छे रैंक करेंगे। सो ये है फ्लिपकार्ट प्रमोशंस का। फ्री बाइज में आप रख सकते हो, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं होती इसकी। और योर सेलर टायर, तो मैं टायर्स की जो बात कर रहा था, वो टायर्स कुछ इस तरह से होते हैं। ये टायर है हमारे पास फ्लिपकार्ट के, और ये वुड टू ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, इस तरह से मैक्सिमम हमारा डायमंड होता है। और डायमंड की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, नीचे हमारे पास ये इस तरह से विजिबल होते हैं। ओके, सो डायमंड की क्या कंडीशन है वो आपको आइडिया लग जाता है इसके अकॉर्डिंग ही। और उसके बाद मैं आपको एक बार प्रमोशन लगा के दिखा देता हूँ कि हमारा प्रमोशंस कैसे वर्क करते हैं। प्रमोशंस टैब पे जब आप क्लिक करोगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस, रिसेंटली प्रमोशन, सजेशन में प्रमोशन आपको काफ़ी शो करेगा। बट आपको अपनी सेटलमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग आपको अपने जो प्रमोशंस हैं वो क्रिएट करने हैं। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा प्रमोशंस क्रिएट करोगे तो आपकी सेटलमेंट में दिक्कत आएगी। और एक बार आपकी जो प्रमोशन प्राइस फिक्स हो जाता है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और जिसमें से आपको मतलब फ्यूचर में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। बिकॉज़ अगर आप अभी कोई ज़्यादा बड़ा प्रमोशन लगाओगे तो सेल के टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो आप ऑन सीज़न और ऑफ सीज़न सेल में बिल्कुल एक्टिव रहें, और मिनिमम आप 10% और मैक्सिमम आप 20 to 15% का प्रमोशन लगा सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो जैसे कि मैंने अपने एक प्रोडक्ट पे प्रमोशन लगाया हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है इसका, और 70% ऑफ शोइंग, और इसमें जो भी हमारे प्रमोशंस लगे हुए हैं वो भी शो करता है। सो इस तरह से आप अपनी प्रमोशंस वगैरह लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया। तो मैं भी बता देता हूँ कि कैसे आपको इसको अप्लाई करना है प्रमोशंस को। तो आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशंस लगाने हैं। तो फ्लिपकार्ट प्रमोशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले आपको कोई अपना फेवरेट प्रमोशन चूज़ करना है यहाँ पर। और सपोज़ जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, यानी कि ये 10% शो कर रहा है सभी, तो एक 10% का प्रमोशन अप्लाई कर लेते हैं। आपको किसी प्रमोशन में जाना है, ऑफ़र डिटेल्स पे क्लिक करना है। ऑफ़र डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको जस्ट इस पे ओपन करना है इसको। सो अभी हमने देखा कि आप इसमें से यहाँ पर आई एग्री करके ऑप्ट इन कर सकते हैं, और इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आपको कौन कौन से लिस्टिंग को ऑप्ट इन करना है, कौन सा नहीं करना है। आप चाहो तो हर लिस्टिंग को ऑप्ट इन कर सकते हो डायरेक्टली ऑप्ट इन क्लिक करके, क्योंकि मेरी 20 to 30 लिस्टिंग एलिजिबल है प्रमोशंस के लिए।
बट अगर आप पार्शली यानी कि कुछ एक लिस्टिंग को अपलोड करना चाहते हो, यानी कि प्रमोशन में पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको सैम्पल फाइल डाउनलोड करनी है, और सैम्पल फाइल डाउनलोड करके आपको ऊपर से ये एलिजिबल लिस्टिंग को डाउनलोड करना है। दोनों फाइलें डाउनलोड करके तो आप इसको डायरेक्टली जो सैम्पल फाइल है उसको आप जब ओपन करोगे, एक सेकंड में सैम्पल फाइल भी डाउनलोड कर लेता हूँ। तो सैम्पल फाइल भी मेरी डाउनलोड हो चुकी है, इसको ओपन कर लेते हैं। डन। ओके, तो ये मेरी एलिजिबल फाइल है, ये सैम्पल फाइल है मेरी। मैं एलिजिबल लिस्टिंग भी ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये मेरी एलिजिबल लिस्टिंग भी ओपन हो चुकी है। सो इसमें आपको क्या करना है, आपको लिस्टिंग आईडीज़ ये यहाँ पे विजिबल है, लिस्टिंग आईडीज़। तो आपको ये सिलेक्ट करनी है जो आपको डालना है वन बाय वन। सो मैं डाल देता हूँ, वन बाय वन भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसमें। सो टू ओके ओके ओके। तो आपको यहाँ सेटलमेंट भी शो करेगा कि आपको इसकी कितनी सेटलमेंट आएगी। तो आपको चूज़ कर लेना है इसको, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से सारे के सारे जो भी आपके मेन सेटलमेंट दे रहे हैं, आपको उसको चूज़ करके इसमें आपको डाल देना है। और आप मिनिमम और मैक्सिमम जितने भी आप चाहें आप उसके अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको डाला सभी को। ओके, तो अभी मैं फ़िलहाल यही लिस्टिंग ही डालने वाला हूँ इसके अंदर, बिकॉज अभी बाकी की सेटलमेंट ओके नहीं है। आपको सेटलमेंट चेक करके फिर ही डालना है इसको। यहाँ मैं जाऊँगा और सैम्पल फाइल को हमें चूज़ कर लेना है, जो हमने अभी फिलअप करी है। डाउनलोड में जाके मुझे सैम्पल फाइल मिल जाएगी। ओके, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने के बाद, मतलब अपलोड करने के बाद, मुझे यहाँ पे शो करेगा कि आपकी ये 230 लिस्टिंग्स हैं, उसमें से आपकी कितनी लिस्टिंग यहाँ पर वैलिड है। तो अभी वैलिडेशन के लिए वेट करते हैं इसका। तो मेरी 9 की 9 लिस्टिंग जो है, जो मैंने सिलेक्ट की हैं, वो एलिजिबल हैं ऑप्ट इन के लिए। सो जस्ट मुझे क्या करना है, ऑप्ट इन पे क्लिक करना है, और फाइनली जो मेरा प्रमोशंस है वो सबमिट हो चुका है एप्लीकेशंस के लिए। यानी कि अब मेरी जो इन लिस्टिंग्स के ऊपर मेरा प्रमोशन अप्लाई हो जाएगा, मतलब विद इन 1 to 2 आवर्स, और साथ के साथ भी अप्लाई हो जाता है। सो वैलिडेट कर रहा है अभी, और आपने ऑप्ट इन पे क्लिक कर दिया है, तो अब हमारा प्रमोशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। सो फाइनली हमारा जो प्रमोशन है वो ऑप्ट इन हो चुका है, और इस तरह से आपको शो करेगा। अगर आप ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो उसी प्रमोशन पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ऑप्ट आउट भी कर सकते हो। सो अगर आपके जो 1-2 ऑर्डर आते हैं इसी प्रमोशन के भी आप पे, तो आपको सेटलमेंट चेक करके फिर इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल प्रमोशन टैब फ्लिपकार्ट का, जो कि आपकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जो भी आपके ऑर्डर फ्लिपकार्ट के प्रमोशंस के थ्रू आएंगे, आप एक्टिव ऑर्डर में चेक करके वहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो कि वहाँ पे एक चीज़ मेंशन होती है कि फ्रॉम फ्लिपकार्ट प्रमोशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है कि 1 क्वांटिटी प्रमोशन अप्लाइड। तो मतलब प्रमोशंस आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ऑर्डर लाने में। तो आपको लगभग हर एक ऑर्डर प्रमोशन अप्लाइड दिखेगा। विंडो से अगर आप प्रमोशन लगाते हैं तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है आपके प्रोडक्ट की तरफ, और अच्छी खासी आपको रीच देता है, और अच्छी खासी आपको सेल भी देता है। सो थैंक यू।